नाजरीन, क्या खूब महीना गुजरा। एक ऐसा महीना गुजरा जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा सका। अभी 2 दिन पहले 28 मई गुजरा है। ये वो दिन था जहां 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना और न्यूक्लियर पावर बनने की वजह से इस खित्ते के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है, एक डेटरेंट के तौर पर पाकिस्तान ने अपने आप को मनवा लिया। बैलेंस ऑफ पावर भी हो गया। ये बात भी सामने आ गई कि अब हम बुली नहीं होंगे, हमें जोर जबरदस्ती करके कुछ भी मनवाया नहीं जाएगा। ना हम नेपाल बनेंगे, ना हम कोई ऐसा मुल्क बनेंगे जिसपे धौंस धांधली चलाकर इंडिया कुछ भी उनकी हुकूमतों से करवा डाले। और ये बात मई के महीने में ही हमने साबित कर दी, 10 और 11वीं को, जहां ना सिर्फ उससे पहले 6 और 7 की रात को हमने 5 जहाज गिरा दिए भारत के, बल्कि उनको भारी नुकसान पहुंचाया, उनका S-400 मार गिराया, उनको वो धूल चटाई कि उसके बाद इस टाइम तक भी भारत की हुकूमत, भारत की डिप्लोमेसी, भारत के अपने पॉलिटिशियंस बौखलाए हुए हैं। हुकूमत जवाब नहीं दे रही। इससे पहले चंद दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 3 भारतीय अफसर भी इस बात का जवाब नहीं दे सके थे कि कितने रफाल गिरे, कितना नुकसान हुआ। आज तक भी भारत की हुकूमत ये छुपाए ही है कि सच क्या है, लेकिन सच किसी भी तरीके से छुप नहीं सकता। और ये मई का महीना पाकिस्तान के लिए 1998 में भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है। एक और फतह हमें तब हुई जब नैरेटिव की जंग में पाकिस्तान ने बड़ी वाज़े बरतरी रखी अपने सामने। बीजेपी के रहनुमा और इंडिया के साबिक मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं रफाल के बारे में। अभी तक हुकूमत ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हुकूमती जमात के लोग क्या कह रहे हैं रफाल गिराने के मामले पे, जहाज गिराने के मामले पे, सुने जरा। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नहीं देगा वो। अब ये बात तो जहाजों पे डाल दी कि रफाल इतने अच्छे नहीं थे, और जो गड़बड़ है वो मोदी के रहते हुए तो सामने आने से रही। झूठ पे झूठ पे झूठ मोदी के माथे पे ठप्पा बन गया, पूरी दुनिया में सामने आ गया। पूरी दुनिया बात सुनने को तैयार नहीं है। वो जयशंकर जो किसी जमाने में दुनिया में दंदनाते फिरते थे, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते फिरते थे, अब वो भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सच, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, छुप नहीं सकता। उनके अपने एयर चीफ, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स वक्त पे कंप्लीट नहीं होते, वो मुआहदे कर लेते हैं हम जो पूरे नहीं होने होते। सुने। Timelines is a big issue. Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब मसला बार बार पैदा क्यों हो रहा है? कुमेस पे बात हो तो समझ आए। वो मसला इशारा किया है इसहाक डार साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़े तौर पर वाज़े अल्फाज के अंदर बता भी दिया है कि कश्मीर का मसला हल शुदा है, और ये कश्मीर की जमीन लेना चाहते हैं। हमें कश्मीरियों के हक का इस टाइम पर फिक्र है कि वहां जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कश्मीरी हैं और आजाद जम्मू कश्मीर के कश्मीरी, इनका हक खुद इरादियत यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। इसहाक डार साहब की बात सुने, उन्होंने क्या फरमाया। The unresolved Jammu and Kashmir dispute remains the primary source of conflict in South Asia. There is an urgent need resolution of this long-standing dispute in accordance with UN Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. अब यहां तक सूरत हाल तो आ गई कि मसला क्या है, और भारत जितनी मर्जी बढ़के मार ले, जो मर्जी कर ले, इस टाइम पर वो पाकिस्तान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और बार बार अपने मीडिया में अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं कि देखें, ये तो चीन के साथ हमारी जंग थी, ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ नहीं थी। मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाहती हूं कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ जंग थी। ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटी थी, ये पाकिस्तान की ट्रेनिंग थी, ये पाकिस्तान की तरबियत थी, और पाकिस्तान का साइबर अटैक था। अभी इसके अंदर अगर बाकी मुमालिक शामिल हो जाएं तो ये भारत के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न जरूर है। सो ये सिर्फ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी थी, लेकिन भारत जो अभी भी बढ़ के मार रहा है, अभी भी अपने अवाम को बता रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी खत्म नहीं हुआ, दिस इज स्टिल गोइंग ऑन।
تو ذرا ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد صاحب نے یہ بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ 20 اپریل سے پہلے کے معاملہ جو فوجی پوزیشنز تھی اس کے اوپر معاملہ آ گیا. سنیں. We have almost come back to pre-22nd April situation. When we say that the presence of troops on the borders is almost, we are approaching that, or we must have approached that by now. In India as well, both sides? Yes, both sides. It has to be reciprocal. Yes, both sides. Both sides. اب ایک طرف یہ معاملہ، یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ حدیث سچ ثابت ہوئی، یقیناً سچ ثابت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ سامان حرب جو ہے وہ تیار کر کے رکھنا ہے، سامان حرب امن کے اندر بھی تیار کر کے رکھنا ہے، اور ہماری امن کی تیاریاں ہمارے جنگ کے وقت پہ ہمارے کام آئی اور پوری دنیا کو دکھایا، اور پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پر یہ باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پر مختلف یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کر دیا گیا. اس کے اوپر ڈسکشنز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان نے کس طریقے سے ہر فرنٹ پہ بھارت کو دھول چٹائی. ایک ایسا ملک جو اکانومی میں، جو سائز میں، جو پاپولیشن میں پاکستان سے کئی گنا بڑھ کے ہے، جس کا ڈیفنس بجٹ پاکستان سے کئی گنا بڑھ کے ہے، وہ پاکستان کے سامنے کیسے ڈھیر ہوتا ہوا نظر آیا. اور ان کی باڈی لینگویج سے یہ بات بہت عیاں ہے. اب چاہے وہ جتنا مرضی جھوٹ کھڑ لیں، دنیا ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے.